धर्मेंद्र को अलविदा इस देश दुनिया ने कर दिया है, लेकिन धर्मेंद्र हमेशा यादों में रहेंगे और अभी भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि धर्मेंद्र कैसे चली गई। धर्मेंद्र की जाने की खबर कुछ दिन पहले जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद वो खबर झूठी निकली तो लोगों को यकीन रहा कि चलो धर्मेंद्र जी हैं, बीमार जरूर हैं लेकिन हैं। लेकिन आज वो खबर नहीं है कि वो इस दुनिया में हैं। अब खबर ये है कि वो चले गए हैं। और ये देख लीजिए, आप 5 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हीमैन को अलविदा करने के लिए, आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए ईशा देओल पहुंची, उनकी बेटी हेमा मालिनी, उनकी पत्नी, अमिताभ बच्चन, उनके दोस्त जय और संजय दत्त। इसके अलावा तस्वीरें बहुत सारी आई हैं। सलमान खान, आमिर खान, तमाम सेलिब्रिटीज पहुंचे। पूरे देश में एक शोक की लहर। धर्मेंद्र के ना रहने से एक युग का अंत हुआ है, एक फिल्मी जगत का ऐसा युग जिसको देखने मात्र से, जिसके रहने मात्र से फिल्म का हिट होना तय था, फिल्म की कहानी जानदार होनी तय थी। और क्या एक्टिंग, चाहे वो कॉमेडी के रोल में हो, एक्शन के रोल में हो, या फिर किसी भी गंभीरता के साथ या मजाकिया कोई भी किरदार हो, लेकिन धर्मेंद्र ने हर किरदार को जिया और हर किरदार को ऐसा बनाया जैसे यही उनका अंदाज हो। और आज जब धर्मेंद्र नहीं है तो उन्हें याद किया जा रहा है और अपने अपने यादों के साथ अब लोग धर्मेंद्र जी को याद कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरों में आपने देखा कि जब उनके निधन की खबर सामने आई तो उसके बाद फिर उनके परिवार के लोग सीधे विले पारदे स्थित शमशान घाट पहुंचे। अमिताभ बच्चन भी पहुंचे और तमाम उनके सहयोगी पहुंचे। अमिताभ बच्चन का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि धर्मेंद्र और उनकी जोड़ी को ही जय वीरू की जोड़ी कहा जाता था। और आज भी हिंदुस्तान में अगर 2 दोस्तों की जोड़ी होती है तो उसे जय वीरू की जोड़ी ही कहा जाता है। और ये जय वीरू शोले फिल्म से आया था। 1975 में बनी ये शोले फिल्म के एक एक डायलॉग जो धर्मेंद्र के द्वारा कहे गए थे आज भी जिंदा हैं और आज भी लोग उन डायलॉग का इस्तेमाल करता है और उन डायलॉग को कहते ही धर्मेंद्र की याद आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र के जाने के बाद एक बड़ा शून्य बॉलीवुड में है। और ये आप देख लीजिए उनके नाम रिकॉर्ड कितने थे। 1973 में 8 हिट फिल्में दी, 1987 में 9 हिट फिल्में थी। यानी एक साल में 8-8, 9-9 हिट फिल्में देना, ये उस दौर की बात है जब सिनेमा धीरे धीरे करके हिंदुस्तान में अपनी पहचान को बढ़ा रहा था और धर्मेंद्र उस पहचान के सबसे बड़े किरदार बनकर उभर रहे थे। धर्मेंद्र 18 बार नंबर 1 रहे। 60 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने 1960 से 2013 तक लगातार लीड रोल किया। शोले ने 19 साल तक नंबर 1 कमाई की और ये फिल्म बनी रही। 3 लगातार दशकों में 10 से ज़्यादा हिट्स फिल्में दी। 18 बार नंबर 1 एक्टर बने। ये कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है। ये बताता है कि धर्मेंद्र के नाम कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितनी बड़ी पहचान है। और आज जब धर्मेंद्र नहीं रहे तो फिर वो सारी बातें याद आती हैं। और धर्मेंद्र आज के दौर में हर पीढ़ी के लिए हर व्यक्ति आज धर्मेंद्र को याद कर रहा है, चाहे वो आज की डेट में 60-70 साल का हो या फिर 40-50 साल का हो, 30 साल का हो या फिर 20 साल का ही क्यों ना हो, क्योंकि धर्मेंद्र अभी भी लगातार फिल्मों में काम करते रहे। उनकी अगली फिल्म तो दिसंबर में रिलीज होनी थी जिसका नाम था 21। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि हम आपको कुछ और तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि धर्मेंद्र के जाने के बाद पूरे देश में शोक की लहर, हर कोई अपने हिसाब से अपने शब्दों में शोक व्यक्त कर रहे थे। करण जौहर ने यह लिखा, इट इज एन एंड ऑफ एन एरा, एक युग का अंत हो गया। करण जौहर ने एक लंबा पोस्ट किया और यह भी लिखा लास्ट में कि धर्म जी वी लव यू काइंड सर, वी विल मिस यू सो मच। ये करण जौहर जाने माने फिल्म डायरेक्टर और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सिनेमा जगत के प्रख्यात अभिनेता श्री धर्मेंद्र देओल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। और अपने सशक्त अभिनय, सिनेमा के प्रति समर्पण, विलक्षण प्रतिभा से उन्होंने करोड़ों दर्शकों के हृदयों में स्थान बनाया। उनका जाना भारतीय कला के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। तो ये अपूर्णीय क्षति है और इसको हर कोई अपने शब्दों में बयां कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी क्या लिख रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने भी धर्मेंद्र जी के द्वारा किए गए योगदान को याद किया। लिखा, द पासिंग ऑफ धर्मेंद्र जी मार्क्स द एंड ऑफ एन एरा इन इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत होना धर्मेंद्र जी के जाने के साथ, ये प्रधानमंत्री मोदी लिख रहे हैं। और उन्होंने ओम शांति के साथ अपने मैसेज को पूरा किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी धर्मेंद्र के जाने के बाद अपना शोक जाहिर किया है, अपनी बात कही है। सुन लीजिए। दुखद निधन हम सबके लिए कष्टकारी भी है और धर्मेंद्र जी ने जिस प्रकार से फिल्मी दुनिया में अपना रोल अदा किया वो हर दौर में अपने आप में एक अनूठे, बेहद लोकप्रिय और उनके समय के सर्वाधिक सुपरहिट हीरो में से एक रहे हैं। कई फिल्मों में अद्भुत अक्खड़पन, भोलापन, नटखटपन
और शोले जैसी ऐसी कई सारी पिक्चर में उनके अभिनय को जीवन भर कोई भूल नहीं सकेगा। उनका जाना हम सबके लिए कष्टकारी है।